शांति। आज है 16/12/2023 की मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे अविनाशी सर्जन से कुछ नहीं छिपाना। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न है, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब पड़ता जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब हुआ तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत संभाल करनी है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा तो बच्चे करते हैं, क्योंकि ये है भक्ति मार्ग की। अब बाबा जो ज्ञान का सागर है, जिस गॉड में नॉलेज है, जो परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है बच्चों को। जैसे मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जो जगदम्बा में नॉलेज है उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। परंतु ये बड़ी समझने की बातें हैं। दुनिया जानती ही नहीं कि जगदम्बा कौन है। बच्चे जानते हैं कि जगदम्बा एक ही होगी। नाम तो बहुत दिए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती हैं, तो ये नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को, तो सरस्वती कैसे मिली? ज़रूर ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उन्होंने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया, तो इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेज ऑफ नॉलेज। बच्चे जानते हैं कि हम गीता का भगवान, जिनको भगवान तो एक ही हैं, गॉडेज ऑफ नॉलेज कौन सी नॉलेज देंगे? तो बच्चों को ज़रूर महिमा बाप की करनी पड़े। प्रजापिता की संतान सब है, पर मम्मा की नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की संतान है, तो बच्चों के सम्मुख होता हूँ, वही मुझे जानते हैं। बाबा ने बोला कि कुछ ही बच्चे जो मुझे जान पाते हैं। दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती हैं, जिनसे मनुष्य भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ, बाप द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। तो सच्ची कमाई तो बाप द्वारा ही होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने समझाया है कि संग तारे को संग बुरे, नहीं तो नापास होकर पिछाड़ी में बैठे रहोगे। बाप जानता है कि पढ़ाई अगर कम की है तो ज़रूर आपका संग सही नहीं है। तो बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, तो उनको समझना चाहिए कि पढ़ाई बगैर मनुष्य को कहा ही जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तभी तो समझदार कहलाते हैं, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते और ही नापास होकर बागंती हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, ओह रावण, तुम भी हमारे बच्चों को हप कर गए। कितने शक्तिशाली हो। बच्चे जो शैतान की मत पर चल पड़े हैं, श्रीमत पर चलते ही नहीं। कदम कदम पर यदि हम बाप की मत लेंगे तो बाबा भी मदद करता है, तभी हम इतना ऊंचा पद पा सकते हैं। नहीं तो कहते थे ना, रावण के वश है। यदि योग नहीं है बुद्धि, तो फिर योग भी तो चाहिए शुद्ध करने के लिए। इस कारण कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत अवश्य पानी है। यदि कोई 5% श्रीमत पर चलते हैं तो अब 10% चले। पूरा ये हिसाब किताब है। सरस्वती को फिर सितार दिखाते हैं। ज़रूर उनकी आगे संतानें भी हैं, तो तंबूरा आदि भी होना चाहिए। फिर ये जाकर जो लक्ष्मी बनती हैं, इससे हैप्पीनेस आती है। तो ये सिवाय परमपिता के कोई दे नहीं सकता। तो समझो, मम्मा को निमंत्रण दे तो मम्मा कौन है? पहले नॉलेज होनी चाहिए। श्री कृष्ण को गाली मिली, दुनिया तो नहीं जानती। सबसे जास्ती गाली खाने वाले हैं बाबा। श्री बाबा को मनुष्य ने इतनी गाली दी है कि सब चीज़ों में बता दिया। कहते हैं ना, सर्वव्यापी है। तो हमें समझ के समझाना पड़ेगा कि ये जो सरस्वती हैं, ब्रह्मा की मुखा वंशवली हैं। और पूजा किसकी करते हो? क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं, सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने कैसे सिख धर्म स्थापन किया। लेकिन हम मनुष्य ही कभी कभी अपने धर्मों को, अपने पिता के धर्म को नहीं जान पाते। परंतु बाबा ने कहा, जिनको देह अभिमान बहुत है, जिनको यानी मित्र संबंधी बहुत याद रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो मेरी याद को भूल जाते हैं। यदि आप ऐसे करते हैं ना, कई बच्चे तो कहते हैं बाप का नाम बदनाम किया, लेकिन कुछ बच्चे बाप का नाम बाला भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं निष्काम सेवा करता हूँ, लेकिन परंतु मुझे सर्वव्यापी कहकर बहुत गाली देते हो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं करना। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जो सूर्यवंशी राजधानी में आते हैं, परंतु जो नहीं करते उनके ऊपर भी बाप को तरस पड़ता है। यदि बाप का बनकर भी हम बाप से वर्षा ना लें, तो फिर बाबा को इसलिए तो तरस आता है। और फिर बाप भी जानते हैं कि काम क्रोध ये महाशत्रु है, नाक से पकड़ते हैं। तो हमें बहुत खबरदार रहना है और
बाबा ने समझा दिया है कि रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ तक ले जाता है, और अगर बाप को नहीं बताते तो और ही गंदे होते चले जाते हैं। तो जो बाबा जाननीहार है, नहीं तो कहते हैं ना, शिव बाबा मेरे से भूल क्षमा चाहता हूँ, और यदि क्षमा नहीं लेते हो तो तुम्हारे से भूलें होती रहती हैं, तो अपने सर पे तुम पाप चढ़ाते हो। तो ये नॉलेज ही है बाबा द्वारा, जैसे पहले राजा की स्थापना हुई थी। तो जैसे गोप गोपियों को समझाया गया चित्र लेकर कि ऊंचे से ऊंचा कौन है, तो बाबा कहते हैं शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, इनमें से किसी को किसी से वर्षा नहीं मिलता। राजयोग के लिए मत है कि ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं, वो भी देवता बनाने के लिए। तो ब्रह्मा कुमारी सो लक्ष्मी ऑफ गॉड ऑफ वेल्थ, तो ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं। तो मनुष्य को बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाले ही विरले होते हैं। तो बाबा ने कहा जो पदवी पाएंगे और फिर उनके फॉलोवर्स बनते हैं, तो आगे चल के वो बहुत अच्छी एम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो कुछ बच्चे जो नहीं जानते उन पर भी बाप का बहुत रहम होता है। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, संग दोष से बचे रहना है, सच्ची पढ़ाई पढ़कर कमाई का स्टॉक जमा करना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो ये अपने साथ हमें प्रण करना है। वरदान है सर्व फरियादियों के फाइल को समाप्त करके फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे ही कर्म और योग कंबाइंड हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनो 2-3 घंटा योग लगाने वाले, लेकिन योगी जीवन वाले बनो। उनका योग स्वतः ही होता है, उनका योग बाबा से टूटता ही नहीं, उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और फरियाद आदि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि याद में रहने से सारे कार्य स्वतः ही सफल हो जाते। तो फाइन बनने के साथ फाइल पूरी की पूरी काम खत्म हो जाते, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। आज का स्लोगन है हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बने जाएंगे। तो इतनी सुंदर मूल्य के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।